एंटिटी के इस एपिसोड में हम जानेंगे यक्ष और यक्षिणी के बारे में। यक्षी या फिर यक्षिणी ये एक ऐसी प्रेतात्मा है जिसका उल्लेख भारत की कई दंत कथाओं में है, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, तिब्बत, इंडोनेशिया, जापान और श्रीलंका इन देशों में भी यक्षिणी की डरावनी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। भारत की कई संस्कृतियां और धर्म जैसे कि बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू, केरला के क्रिश्चियन, पंजाब के सिख और कश्मीर के मुस्लिम, ऐसे कई लोग इन यक्षिणियों से पाला पड़ने की कहानियां आज भी सुनाते हैं। और यक्षी नामक इन खतरनाक आत्माओं का प्रमाण हमें भारत की प्राचीन शिल्पकला में भी देखने मिलता है। बिहार के पाटलिपुत्र और मध्य प्रदेश के सांची में मौजूद प्राचीन शिल्पकला में भी इनकी कई मूर्तियां देखी जा सकती हैं। प्राचीन समय में यक्ष और यक्षिणी इन आत्माओं की पूजा भी की जाती थी। बौद्ध और हिंदू धर्म के मुताबिक यक्ष और यक्षिणी पेड़ों पर बसने वाली शांतिप्रिय आत्माएं होती हैं। यक्ष नाम की आत्माएं पुरुष वर्ग की ताकतवर और पराक्रमी योद्धा मानी जाती हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यक्ष और यक्षिणी किसी कबीले के लोग हैं जिनके पास अनोखी जादुई शक्तियां होती हैं, और ये लोग कुबेर भगवान के अनुयायी माने जाते हैं। यक्ष और यक्षिणी प्राचीन शहर अलका में बसते हैं, जहां पर कुबेर भगवान का राज्य है। माना जाता है कि अलका नाम का यह शहर हवा में तैरता रहता है, और इसे हवा में बनाए रखने के लिए गुह यक्ष नाम के उड़ने वाले यक्ष मदद करते हैं। हाल फिलहाल की प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक यक्ष और यक्षिणी खतरनाक आत्माएं होती हैं जो लोगों को परेशान करती हैं और उनकी जान भी ले सकती हैं। ज्यादातर ये घने जंगल और वीरान पहाड़ी इलाकों में बसती हैं, ऐसे इलाके जहां पर इक्का दुक्का लोग ही जाने की हिम्मत करते हैं। आसाम में इन्हें जोख या जोखिनी इन नामों से जाना जाता है। कश्मीर में इन्हें यख कहते हैं। भारत के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इनके डरावने किस्से और कहानियां मशहूर हैं। इन कहानियों के मुताबिक ये ऊंचे पेड़ों पर बसती हैं और सिर्फ रात होने पर ही नीचे उतरती हैं। इनके पास कई जादुई शक्तियां होती हैं, जैसे कि रूप बदलना और एक जगह से दूसरी जगह पर प्रकट हो जाना। यक्ष और यक्षिणी मांसाहारी होते हैं। उनके बाल बिखरे हुए और आंखें लाल होती हैं। ये हवा में उड़ सकते हैं। यक्ष और यक्षिणी कभी पलके नहीं झपकाते और उनकी परछाई या प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। यक्षिणी अक्सर एक सुंदर औरत का रूप धारण करती है, और सफेद, लाल या फिर हरे रंग का भारतीय पहनाव की हुई यह औरत बहुत ही आकर्षक दिखाई देती है और अपनी अदाओं से पुरुषों का मन मोह लेती है। इसीलिए इसे तमिलनाडु में मोहिनी कहा जाता है। कई वर्णनों के मुताबिक यक्षिणी अपने बालों में चमेली का फूल धारण करती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि यक्षिणी के पास आने से चमेली के फूलों जैसी खुशबू आती है। वीरान जगहों से अकेले गुजरने वाले मुसाफिरों को मनमोहने वाली ये सुंदर औरतें नजर आती हैं, और उनके पास जाकर वो उनसे बातें करती हैं। फिर कुछ दूरी तक साथ चलने के बाद वो औरत उन्हें अपने साथ उसके घर चलने का न्योता देती है, और उसका घर जंगल के बीचों बीच होता है। और जब वो अकेला पुरुष उस औरत के साथ उसके घर चले जाता है, तब दरवाजा बंद करते ही वो अपना रूप बदल लेती है, और उसका असली रूप बहुत ही भयानक होता है। उसकी आंखें खून जैसे लाल हो जाती हैं और दांत भी लंबे हो जाते हैं, और अगली सुबह तक उस आदमी के सिर्फ बाल, नाखून और हड्डियां ही मिल पाती हैं। बाकी सब वो यक्षिणी चट कर जाती है। ये काम यक्षिणी को साल में एक बार करना ही पड़ता है, नहीं तो कमजोर होकर उसकी मौत भी हो सकती है। कुछ तांत्रिक जो वामचरा इस विद्या का अभ्यास करते हैं, वो यक्षिणी सिद्धि कर सकते हैं, जिसमें वो यक्षिणी इस आत्मा को काबू कर लेते हैं और उससे अपना मनचाहा काम करा लेते हैं, जैसे कि लोगों को और उनकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करना। यहाँ तक कि उस तांत्रिक के हुक्म पर ये लोगों की जान भी ले सकती हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा यक्षिणी की एक डरावनी कहानी।
ये कहानी है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से, जहां दो छोटी बच्चियां बड़ी हो रही थी। एक का नाम था चंपा और दूसरी का नाम था नीला। दोनों लड़कियां बहुत ही सुंदर, समझदार और प्यारी थीं। पर बदकिस्मती से जब वो छोटी थीं, बीमारी के कारण उनकी माँ गुजर गई। फिर इन दो छोटी बच्चियों को उनके पिता ने ही बड़े ही लाड़ प्यार से बड़ा किया। दोनों लड़कियां अब जवान हो चुकी थीं और जब भी वो कहीं से गुजरती तो उनकी खूबसूरती को हर कोई देखता रह जाता। इसीलिए इन सुंदर बहनों के चर्चे दूर दूर तक होने लगे और फिर उस राज्य के राजा को भी इन दो सुंदर बहनों के बारे में पता चला। वो राजा बहुत ही लालची और हवस का पुजारी था और उसकी अब एक ही इच्छा थी कि इन दो बहनों को कैसे भी हासिल किया जाए। इसीलिए उस राजा ने चंपा और नीला के पिता को एक संदेश भेजा। उसमें लिखा था कि अगले दिन उन तीनों को राजमहल में दोपहर तक हाजिर होना है। लेकिन चंपा और नीला के पिता ने उस अय्याश राजा के इरादे को भांप लिया था। उसे पता था कि अगर इन दोनों लड़कियों को उस राजा के सामने प्रस्तुत किया जाए तो वो राजा उनके साथ क्या क्या कर सकता है। उसे ये भी पता था कि अगर वो इनकार कर देता है तो उसका अंजाम भी मौत ही होगा। इसीलिए दिल पर पत्थर रखते हुए उस पिता ने अपनी दोनों बेटियां चंपा और नीला को तैयार होने के लिए कहा और उन्हें घने जंगल में अपने साथ लेकर गया और बीच रास्ते में उन्हें रोकते हुए सारी बात बताई और उनसे अपना डर भी जताया। फिर उसने दोनों लड़कियों को एक पेड़ के तने से बांध दिया और फिर एक बड़े से पत्थर से उन दोनों के सिर कुचल दिए और खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस अय्याश राजा के सिर्फ एक हुक्म के वजह से अब एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो चुका था। भरी जवानी में मर चुकी उन दो लड़कियों की आत्माओं को शांति नहीं मिली और बदले की आग में जल रही वो आत्माएं यक्षी बन गईं। फिर उन्होंने राजमहल में जाकर राजा के परिवार के सभी लोगों को एक के बाद एक मौत के घाट उतार दिया। राजा को जानबूझकर आखिर तक जिंदा रखा गया था। फिर दोनों यक्षिणियों ने मिलकर उसके शरीर की हर एक हड्डी तोड़ी और फिर उसकी खाल उधेड़ते हुए उसका मांस नोच नोच कर खाया। कहते हैं कि जहाँ पर उन दोनों बहनों की मौत हुई थी, फिर उस जगह के पास उनकी आत्माएं भटकने लगीं। वहाँ पर दोनों यक्षिणियों का खौफ इतना था कि दिन के वक्त भी वहाँ से गुजरना सुरक्षित नहीं माना जाता था। इसीलिए लोगों ने दोनों बहनों की आत्माओं की शांति के लिए वहाँ पर पूजा करके एक छोटा सा मंदिर बनवाया। मंदिर में दोनों बहनों की मूर्तियों को स्थापित किया गया। कहानियों के मुताबिक बड़ी बहन चंपा की आत्मा शिव जी की भक्त बन गई और उसने लोगों की मदद करने की राह चुनी। लेकिन छोटी बहन नीला उन पर हुए अन्याय के वजह से आज तक नाराज है। इसलिए कुछ लोग अपने दुश्मनों के बाल और नाखून नीला की मूर्ति के सामने अर्पण करते हैं और उससे अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की याचना करते हैं। दोस्तों, तो ये थी यक्ष और यक्षिणी के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।